तो जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे राम जी की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से। यस, तो अभी आज है सैटरडे। यस, मैं उठी हुई हूँ 5:30 से, तो नहा धो लिया है, सब कुछ हो गया है। अब मैं लगी हूँ चाय पीने। बालकनी में आ गई हूँ थोड़ा सा, क्योंकि अंदर जो है इधर चीकू सो रहा है और मैं जो है किचन के काम मैंने कहा थोड़ी देर में करूँगी। पहले कपड़े वगैरह सारे निकाल दिए थे, मैंने कहा कपड़े चल रहे हैं तो फिर साथ साथ में उनको देख लूँगी और इधर बैठ के आराम से बालकनी में थोड़ा सा ही ये सुबह सुबह का टाइम होता है जब आप रिलैक्स करके चाय पी सको, आराम से थोड़ी देर बैठ सको। आज है सैटरडे, तो सैटरडे के बहुत सारे प्लान हैं, बहुत सारे, मतलब देखते जाओ क्या क्या होने वाला है। आज के दिन का व्लॉग आपको कैसा लगने वाला है। many minutes later. सुबह सुबह तो ना मेरे हाथ पैर भी नहीं चलते बिल्कुल भी, अगर ऐसा कुछ ना लगाऊं ना। जैसा कि रामायण चौपाया चल रही है, कभी सुंदरकांड होता है, कभी कोई भी भजन होता है, किसी का भी कोई भी चालीसा हो गई, कुछ भी, मतलब भगवान से रिलेटेड कुछ भी, ऐसा लगता है कि घर में इतना शांति और इतनी नेगेटिविटी है। ऐसा लगता है मुझे ना कि मतलब ये चलाओ तभी मेरे हाथ पैर खिसकते हैं सुबह सुबह जब जल्दी जल्दी काम होता है। तो जिम में भी इवन हमारी तो मतलब मैं ही नहीं, जिम में तो सबसे पहले जो 6 साढ़े 6 बजे जो स्टार्ट होता है, एक और बंदा आता है हनुमान चालीसा चलाता है, जो फास्ट वाली जो वर्कआउट वाली होता है ना वो, और मेरा मन खुश हो जाता है लिटरली वहीं से ना, तो वहीं से हमारी एकदम रिदम बन जाती है। ऐसे ही घर में काफ़ी टाइम से फॉलो कर रही हूँ मैं, आप तो मेरे को फॉलो करते हो तो पता ही है आपको, तो आप भी ऐसा कुछ कर सकते हो। इन चीज़ों की लत बहुत अच्छी होती है, कुछ लत होती है, कुछ आदतें होती है जो बहुत अच्छी होती है। तो ये भी आदत मेरी उन्हीं सब आदतों में से है जो कि बहुत अच्छी है, और भगवान करे आप छूटे ना। तो यहाँ चढ़ा दिए मैंने मूली, ये एक्चुअली बाटी कुकर है हमारा, पूरा सब साफ़ किए थे आज सुबह सुबह, तो यहाँ मूली चढ़ गई। यहाँ पे सिवैयाँ बनाने के लिए नाश्ते में सिवैयाँ खाएंगे, फिर चले जाएंगे। मनीष अभी थोड़ी देर पहले जिम से आए हैं, मसाला तैयार हो रहा है, सिवैयाँ उधर पक गई है, सारी सब्जियाँ अब ये भी सूख गई है। यहाँ पे पंखे के आगे रख दी थी मैंने, अब इनको मैं रख देती हूँ। बाकी अपना अब मैं जा रही हूँ तैयार होने। तो यहाँ किचन का काम निपटा के मैं लगी प्रेस करने, क्योंकि मैंने बताया था हमें कहीं जाना था, तो पहले मनीष का कुर्ता पजामा प्रेस कर रहे हैं। ये ब्रेकफास्ट सिवैयाँ जो मैंने बनाई थी, बाकी अभी ये चिका सब नहा लिए हैं। ये कवर धोना है यार, कल धोएंगे है ना इसको, पता नहीं है निशान जाते ही नहीं है। मैंने एक हैक देखा था वो बेकिंग पाउडर वाला, बेकिंग पाउडर डालो पूरे पे, थोड़ी देर रहने दो, फिर वो आता है, नहीं खराब करता है। हम लोगों ने एक्चुअली जाना, मैंने शायद अभी तक नहीं बताया, कार्तिका आज गणेश विसर्जन कर दिया, जो उसने गणेश स्थापना करी थी 5 दिन के बिठाए, और शायद 5th डे नो। क्या है? हाँ, हम लोग निकल चुके हैं, पहुँचते हैं फटाफट से। बीच में मम्मी को थेरेपी के लिए छोड़ देंगे और फिर हम वहाँ जाते हैं। मैंने अभी उसको बताया भी नहीं है कि थोड़ा सा लेट हो जाऊँगी, मैं आ भी रही हूँ या नहीं भी आ रही हूँ। देखूंगी मैं वीडियोस, अगर कुछ होगा तो इसको पूरा सुन के रिएक्शन दूंगी। और यहाँ पे आरती करके और विसर्जन का टाइम आ गया था, तो मैं पहली बार ऐसा सब देख रही थी। तो जुविन को देखो, मूर्ति को उठा के गणेश जी को जब भेजते हैं तो कुछ कहते हैं, ऐसे ही कार्तिका भी इनके बाद कुछ कहेगी। तो यही होता है, मतलब होता है ना कि सुख समृद्धि की सब कामना करते हैं कि वापस जल्दी आना और ऐसा कुछ। फर्स्ट टाइम था मेरा, फिर मैंने देखा कि ये सब करके जुविन ने उनको पूरे घर में, हर एक कोने में, हर एक घर में जाके उनको घुमाया है। ये लेके जा रहे हैं पूरे घर में, एक बार विजिट करवा
करवा के फिर उनको करते होंगे, मतलब मैंने पहली बार ये सब देखा है तो मैंने सोचा आप लोगों को बता देती हूँ। आप लोग अगर विसर्जन नहीं करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसा ऐसा होता है। तो यस, फिर हम लोग निकल गए विसर्जन के लिए। कुछ लोग लिफ्ट से आ रहे थे, हम लोग तो सीधा फिर मैंने कहा चलो सीढ़ियों से ही चलते हैं। तो फिर हम लोग निकले नीचे, तो कहीं गए नहीं हम लोग नदी में या किसी में, नीचे ही टब ऐसे पूरा रोज़ पेटल से भर के और पूरा जो है यहाँ पे ही हमने विसर्जन कर दिया। हाँ रे बप्पा मोरिया रे, मोरिया रे बप्पा मोरिया रे, मोरिया रे बप्पा मोरिया रे। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, जय हो गणेश महाराज, जय हो गणेश। अगले बरस तू जल्दी। चिकू चिकू जय। ये सारा प्रसाद है और सबका इधर नाश्ता वाश्ता चल रहा है। चिकू से हाय। चिकू एक बार फिर से ऐसे ऐसे। इतना सारा प्रसाद दिया है कार्तिका ने। सच में हम अभी बात कर रहे थे, मैं जब वहाँ पे विसर्जन किया ऊपर आई ना तो मैंने मनीष से पूछा, मैंने कहा यार इनको रख नहीं सकते क्या, मतलब ऐसा होता है ना। ऑफ कोर्स पता है सब लोग रखते हैं, स्थापना करके फिर वो कर देते हैं विसर्जन, लेकिन उसके बाद इतना जब उनको कर रहे थे, मतलब मुझे लगता है मैंने इतने अच्छे से विसर्जन शायद पहली बार देखा है, और देखा है तो शायद फीलिंग्स के साथ पहली बार देखा है, मुझे ऐसा लग रहा है। जब ऐसे छोटे थे तो जब ये माता जी का और ऐसे विसर्जन करने जाते थे तो फिर वो ऐसे ही देखते थे कि ठीक है गए और डाल के आ गए, वो फीलिंग्स नहीं होती थी जो अभी आई। मतलब अभी तो आंखों में आंसू तक आ गए थे। और जब ऊपर पहुँचे जहाँ पे उनका वो सब लगा हुआ था, जहाँ पे स्थापना करी थी मंदिर, वहाँ पे जाके इतना जैसे होता है ना कभी कुछ हो जाता है घर में अनहोनी, उसके बाद जब घर में आते हैं और वो फील हमने बहुत क्लोजली किया हुआ है, तो वो चीज़ इतनी बुरी वाली फील हो रही थी ना, मतलब सच में उस टाइम पे से आंसू आ रहे थे और गला भर रहा था मेरा जब हम ऊपर आए थे तब। मतलब ऐसा लगता है कि यार कैसे भगवान को तो कम से कम छोड़ दिया करो, बाकियों को तो जाना ही है। मुझे ऐसा लगता है वहाँ पे बैठे बैठे ऐसा लगा कि यार हम भगवान के ही नहीं होते तो हम किसी के क्या होंगे। मेरे को ऐसे फील आ रही थी कि उनको तो यार ऐसे कैसे भेज सकते हैं, ऐसा हो रहा था। जबकि ये देखो कि मैंने नहीं रखा उनको इतने दिन घर में, मतलब मैंने स्थापना नहीं करी। मुझे लगता है जब मैं करूँगी तो फिर पता नहीं क्या फीलिंग होगी। इतना मतलब इतना रोना सा आ गया था वहाँ पे ना, अजीब से ऐसा गला भर रहा था। आते ही फिर मैं लंच की तैयारी करने लगी। वैसे कार्तिका ने ब्रेकफास्ट करवा दिया था, ब्रेड पकोड़ा एंड ऑल, बट मैं आटा लगा के गई थी और मूली की सब्ज़ी फिर बनाई आई मैंने, और यहाँ पे दाल बची हुई थी, मैंने दाल के पराठे बना लिए। लास्ट में मैं ही लंच कर रही थी। फिर यहाँ पे जैसे ही लंच कर रही थी ना, उसी टाइम पे इतनी तेज़ बारिश हुई, ये देखो फ्लो देखो, बहुत तेज़ आवाज़ आके एकदम अंधेरा हो गया था। और बस फिर चीकू को सुलाया हमने, थोड़ी नींद निकाली। उसके बाद उठ के हम लोग मार्केट का काम करने गए, और पानी भर गया था सीट में ना, एक्चुअली सीट में थोड़ा सा कुछ छेद वेद है, तो फिर मैं ये ड्राई मैट लेने आई थी ऊपर ना, उस पर रखने के लिए। तो हम लोग अभी निकले हैं मार्केट जाने को। बताती हूँ मार्केट पहुँच के क्या क्या काम है। अभी जस्ट निकले हैं, बहुत तेज बारिश हुई थी, तो बस बारिश होने का नाम है, उसमें तो गड्ढे फुल हो जाते। तो हम लोग बैठे हैं खाना खाने। बेटा वो रिमोट दो, चीकू रिमोट, टीवी गिंगिंग दे दो, दे दो, हाँ दे दो। अरे वाह मेरा बेटा, थैंक यू। हाँ क्या कह रहे हो? सुबह की मूली की सब्जी है, अभी टमाटर की बनाई है। मुझे ऐसा लगता है ना कि मेरे घर पे ऐसी बड़ी सी डाइनिंग टेबल पे आ जाएगी ना, तब भी मुझे लगता है मैं नीचे ही बैठ के खाना खाऊं। चुप रहो। हाँ नहीं लानी क्यों है, वो तो बात है, बट एक टाइम के साथ कभी कभी होता है ना, चलो घर बचा रहे हैं तो चलो ले आते हैं, वो वाली बात है। पर अगर ले भी आई ना तो नीचे बैठ के खाना खाऊंगी। मुझे इतना अच्छा लगता है, मतलब चाय भी मैं नीचे बैठ के पीती हूँ कभी कभी, तो कभी चेयर पे बैठ के, सोफे पे तो बैठ के मतलब बहुत मुश्किल होता है। क्या चाय है, देखना मेरे हाथ में क्या कर रहा है। चुप रहो, गिंगिंग नहीं चलेगा। अभी इधर आओ, खाना खाओ। लो
बोलो 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 1। आज मेरा बेटा ब्लॉगिंग कर रहा है। तो हम लोग बस खाना खा के किचन के सारे काम निपटा के जैसे बर्तन वर्तन साफ करके बैठे हैं। मैं यहीं घूम रही हूँ क्योंकि घूमने जा नहीं पाएंगे। इनके चाचा का जो लड़का है वो अभी एग्जीबिशन में गया हुआ था सुबह 6 बजे का, तो अभी आने वाला है तो उसको लेने जाना है, तो फिर मैं यहीं पे लाओ दे दो, मम्मा को दे दो। हम ये ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। इफ यस देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय। जय श्री राम। जय जय। कौन कहता है संगत का असर होता है? जब राम राज्य में रह के मंथरा नहीं सुधरी और विभीषण रावण के राज्य में रह के भी राम भजन करता रहा, तो ज़रूरी नहीं है कि संगत हमेशा आपको असर करेगी। अपने आप पे सेल्फ कंट्रोल रखो और अपने आप को सद्मार्ग में लगाओ।